हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एम वेलकम टू अग्निवीर क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके और जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ए बेलम, बी अग्र मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क और डी है मध्य मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का ऐसा वो हिस्सा है जिसमें यानी विचारों का संग्रह होता है, वो अग्र मस्तिष्क। इसका आंसर होगा बी। हर क्वेश्चन में 15 सेकंड का दिया जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ए मैग्नीशियम नाइट्रेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी ए मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो जब मैग्नीशियम रिबन को यानी हवा में जलाया जाता है तो उसमें से यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी यौगिक उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ए मेनका गुरुस्वामी, बी वरंदा ग्रोवर, सी ए इंदु मल्होत्रा और डी मीनाक्षी अरोड़ा। तो वह महिला वकील है जिनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा सी, इंदु मल्होत्रा। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फॉइल बनाने में आसानी होती है? तन्यता, विचालकता, सी ए प्रतिध्वनितात्मकता और डी ए अज्ञात वर्धनीयता। तो धातुओं का यानी अज्ञात वर्धनीयता एक गुण होता है जिसके कारण पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है, यानी चद्दर बनाने में, पत्थर मतलब चद्दर बनाने में आसानी होती है। जैसे यानी किसी को पीटते हैं तो अज्ञात वर्धनीयता के कारण ही वो पत्थर या चद्दर में रूप बदलता है। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें होती है, तो यानी कोई भी विस्फोट होता है तो उसमें समुद्र में जो लहरें बनती है वो अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों होती है या स्थिर होती है। तो किसी विस्फोट के कारण जो यानी विस्फोट या हम यानी समुद्र या नदी में पत्थर फेंकते हैं जिसमें वो यानी लहरें उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? पांचवे का, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य। यानी अनुदैर्ध्य क्या होता है? वो लहरें अनुदैर्ध्य से आगे पीछे चलती आती रहती है। ऐसे पत्थर फेंकते तो वो गोल गोल के आकार की लहरें निकलती है, उन्हें वो अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? ए बंगलुरु, बी श्रीनगर और सी ए चंडीगढ़ और डी नई दिल्ली। तो प्रसिद्ध यानी पिंजौर गार्डन है, तो इसका आंसर होगा सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यानी प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया गया? जहांगीर, बी ए चंद्रगुप्त, सी ए बहादुर शाह और डी अशोक। तो इसका आंसर होगा जहांगीर के टाइम में अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने भारत का दौरा किया था। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, थिएटर ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, ये प्रसिद्ध निर्देशक द्वारा पहल की। इसके यानी अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है थिएटर ओलंपिक्स, जिसकी पहल यानी किस निर्देशक के द्वारा की? ए लिक्स डेमियनस, बी ए कॉन्स्टेंटिन गियानारिस और सी ए थियो एंजेलोपोलस और डी ए थियोडोरस टेरजोपोलस। यह अजीब नाम है, ये एक या दो क्वेश्चन साइंस में या जीके के पार्ट में आता है जो हमको कन्फ्यूज कर देता है, पूरा माइंड एक जगह कर देता है। थिएटर ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका आंसर होगा डी, थियोडोरस टेरजोपोलस यानी निर्देशक के द्वारा एक
यानी थिएटर ओलंपिक्स अंतर्राष्ट्रीय त्योहार की यानी पहल की गई थी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसारण तभी संभव है जब हो ए निर्वात, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और डी माध्यम। ध्वनि का प्रसारण यानी तभी संभव है जब हो, जब यानी माध्यम यानी यह जैसे स्टील है, तो यानी स्टील में ध्वनि की यानी वो ज़्यादा होती है, प्रसारण ज़्यादा होता है। तो यानी ध्वनि को क्या माध्यम का जरूरत होती है, निर्वात में ध्वनि प्रसारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या, बी समस्थानिक, सी परमाणु भार और डी परमाणु क्रमांक। तो ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण तो समान तथा भौतिक गुण यानी वो भिन्न भिन्न हो तो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र है ACnH2n, बी ACnH2n+2, सी CnH2n-2 और डी CnH2nOH। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है, ए ट्रायोड, बी रियोस्टेट, सी कुंडली और डी प्रतिरोध। तो वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को यानी किस नाम से जाना जाता है, तो यानी नाम से यानी पता चलता है वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट। तो इसके नाम से पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी रियोस्टेट। अगला क्वेश्चन, किसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज के जलने से, बी लेड के जलने से, सी ऑक्सीजन के जलने से, डी हाइड्रोजन के जलने से। तो यानी ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी है, सिल्वर, बी आयरन, सी टंगस्टन और डी गोल्ड। तो इसका आंसर होगा डी, यानी गोल्ड यानी वो एक तन्य धातु होती है यानी मुलायम। अगला क्वेश्चन, वो इन यानी सिल्वर, आयरन और टंगस्टन से तन्य है यानी कौन, गोल्ड। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है, ए गांधी धाम आश्रम, बी अहिंसा आश्रम, सी साबरमती आश्रम और डी दांडी आश्रम। तो सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है साबरमती आश्रम। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल, बी अभिकेंद्रीय बल, बी विद्युत स्थितिक बल और डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो कोई आवेशित निकाय तो और दूसरा भी एक आवेशित निकाय तो उस पर लगाए गए बल को यानी विद्युत स्थितिक बल कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रकृति किस वाक्य के लिए पदार्थ की विभाजकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, परमाणु की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाजिता के सिद्धांत को यानी किसने प्रतिपादित किया, ए डेमोक्रिटस, बी जे थॉमसन, सी लिवाइसियर और डी जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर होगा यानी परमाणु की प्रकृति की व्याख्या के लिए यानी पदार्थ की विभाजिता के सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन को 2 या 3 बार जरूर पढ़ें जिससे क्या है कि यानी पूरा उसका पता चलता है इसका आंसर क्या है, यानी 2-3 बार पढ़ने से भी पता चल जाता है कभी कभी बार। तो इसको 1-2 बार जरूर पढ़ें, जैसे गलत भी हो जाता है, ऊपर से आधा पढ़ा और टिक मार दिया तो 1 नंबर गया यानी -1/3। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ए परमाणु त्रिज्या, बी आणविक भार और सी संयोजी इलेक्ट्रॉनों और डी परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था, ए 1954, बी 1955, सी 1958 और डी 1953। तो इसका आंसर होगा डी 1953 में संगीत नाटक अकादमी
स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के ने ए जीविका, बी मिश्रित, सी झूम और डी पेड़ है। तो गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलें होती हैं, वो एक यानी पेड़ के समान। गन्ने की क्या है, पेड़ जैसी होती है, तो पेड़ जैसी होती है गन्ने की फसलें। जीविका होती नहीं है, मिश्रित होती नहीं है, झूम नहीं होती है, पेड़ की तरह होती है, तो इसीलिए गन्ने की फसलें पेड़ के प्रकार की होती है। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा और डी है तापीय ऊर्जा। तो एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। और एक यानी जैसे स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, हंगूल, बी काला हिरण, सी गेंडा और डी लाल पांडा। तो इसका आंसर होगा बी काला हिरण। और यहाँ पर कृष्ण मृग, इसे भी कृष्ण मृग भी आ सकता है और काला हिरण। अगला क्वेश्चन, कहीं यानी यहाँ काला हिरण पड़ेगा, वहाँ कृष्ण मृग, आप कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन को छोड़ के आगे। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें, ए ध्वनि तरंगें, बी एक्सरे किरणें और सी रेडियो तरंगें और डी गामा किरणें। तो कौन सी यांत्रिक तरंगें यानी तरंगें हैं, तो इसका आंसर होगा ए ध्वनि तरंगें, यांत्रिक तरंगें। अगला क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, एक ग्रहण अभिग्राहक, बी संवेदिक अभिग्राहक और सी रासायनिक अभिग्राहक और डी रस संवेदी अभिग्राहक। तो इसका आंसर होगा डी रस संवेदी अभिग्राहक कहा जाता है स्वाद का पता लगाने वाला अभिग्राहक को। अगला क्वेश्चन, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, काले अंगूर, बी काला गुलाब, सी पेट्रोलियम और डी कोयला। तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध संबंधित है, इसका आंसर होगा सी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।